तुम्हारे हनुमान जी, गणेश जी और हजारों देवी देवता सब कुदेव हैं। यह तुम्हारी कल्पनाएं हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और कैसी कैसी बचकानी कल्पनाएं और कैसी मूढ़ता कि आदमी हो के बंदरों को पूज रहे हो, कि आदमी होकर हाथी की सूंड वाले गणेश को पूज रहे हो और जय गणेश कहते थकते नहीं। शर्म भी नहीं आती, लज्जा भी नहीं लगती, विचार भी नहीं उठता कि मैं क्या कर रहा हूं। काली को पूज रहे हो, बकरे काट रहे हो। कलकत्ते की काली के सामने जितना खून बहा है शायद दुनिया में किसी मंदिर में नहीं बहा होगा। और उस खून से सरोबोर प्रसाद को पाने के लिए लोग पागलों की तरह दीवाने हो उठते, ऐसी भीड़ लगती। जरा सा प्रसाद मिल जाए खून से सरोबोर तो जीवन धन्य हो गया। इनको महावीर ने कुदेव कहा है। कुशास्त्र कहा है उन शास्त्रों को जो ऐसे लोगों के द्वारा लिखे गए जिन्होंने सत्य का कोई अनुभव नहीं किया है, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना। वे सत्य के संबंध में जो कुछ भी कहेंगे लिखेंगे वह झूठ होगा। सच तो यह है कि सत्य को जानने वाला भी सत्य को कहने में असमर्थ अनुभव करता है अपने को। लाओ त्सु ने कहा है, सत्य को कहा कि वह असत्य हुआ, क्योंकि शब्द बहुत छोटे हैं और सत्य बहुत विराट। सत्य को जानने वाले सत्य को कहने में संकोच अनुभव करते, फिर उनकी तो गिनती कहां करोगे जिन्होंने जाना ही नहीं और कहते रहे। उनको कुशास्त्र कहा है। दुनिया में शास्त्र बहुत कम है। 100 शास्त्रों में एक आध शास्त्र मुश्किल से, उस एक आध शास्त्र में भी अगर 100 श्लोक हो तो एक आध श्लोक सत्य होगा। तुम जरा अपने वेदों को उठा के देखो, 100 में 99 सूत्र धर्म से कोई संबंध ही नहीं रखते, शुद्ध अधार्मिक। कोई प्रार्थना कर रहा है इंद्र से कि मेरे खेत में वर्षा ज्यादा कर देना और पड़ोसी के खेत में कम। मेरी गायों के थन में दूध ज्यादा आ जाए और दुश्मनों की गायों के थनों का दूध सूख ही जाए। कि हे प्रभु, मुझे शत्रुओं पर विजय दिला और मेरे शत्रुओं को ऐसी मात दिला कि उन्हें पाठ मिल जाए। इन सब बातों का धर्म से कोई संबंध हो सकता है? तो महावीर ने वेदों की स्पष्ट आलोचना की, उन्हें कुशास्त्र कहा। हिंदुओं ने जैनों का विरोध क्यों किया है? इसलिए कि जैन वेद विरोधी है। हिंदुओं ने जैनों के विरोध में हजारों साल लगाए। उसका कुल कारण इतना है कि जैन न तो हिंदू देवताओं को मानते न हिंदू शास्त्रों को, और इन शास्त्रों को मानने वाले और इन देवताओं को पूजने वालों को और पूजा करवाने वालों को कुगुरु कहा है। तो मैंने अगर किसी को भोंदुमल और थोथुमल कहा तो क्या चिंता कर रहे हो? अरिहंत का अर्थ होता है जो सत्य के साथ एक हो गया। सत्य के साथ जो एक हो गया है वो पूछेगा कि मैं ध्यान कैसे करूं? और भोंदुमल ने यही मुझसे पूछा कि ध्यान कैसे करूं। सत्य के साथ जो एक हो गया है, अब क्या ध्यान? स्वस्थ जो हो गया है, अब क्या औषधि?
अरिहंत परम अवस्था है भगवत्ता की। ध्यान रहे, महावीर ने भगवान का कोई अस्तित्व नहीं माना है। निश्चित ही जो भगवान को मानते हैं उन सबको चोट पड़ी होगी, जैसे चोट हीरालाल जैन को पड़ गई। तिलमिला गए होंगे। महावीर को नास्तिक कहा है हिंदुओं ने, और हिंदुओं की नास्तिक की व्याख्या यही, जो वेद को न माने, ईश्वर को न माने, अब और नास्तिकता क्या होगी। हिंदुओं ने जैन धर्म को धर्म नहीं माना है, धर्म की आड़ में नास्तिकता माना है। कारण स्पष्ट है, महावीर ने भगवत्ता स्वीकार की, भगवान को स्वीकार नहीं किया, और मैं उनसे राजी हूं। यह अस्तित्व भगवत्ता से भरा हुआ है। भगवत्ता एक गुण है, व्यक्ति नहीं। फूलों की गंध में भगवत्ता है, ये वर्षा की बूंदाबांदी में भगवत्ता है। कहीं सोई है, कहीं जागी, जब जाग जाती है तो अरिहंत। जब सोई होती है तो हमें पहचान में नहीं आती। चट्टानों में भी भगवत्ता सोई हुई है, क्योंकि उनमें भी जीवन है। जहां जीवन है वहां भगवत्ता की संभावना है। लेकिन जिनमें जागी न हो और वो इस तरह के दावे कर रहे हो कि जाग गई है, उनको अगर भोंदूमल न कहो तो और क्या कहो। मुझसे एकांत में जैन मुनि मिलते हैं तो पूछते हैं कि आत्मा को कैसे पहचाने, और रोज सुबह शाम आत्मा की ही चर्चा करते हैं। एक धर्म सभा में चंदन मुनि मुझसे पहले बोले, आत्मा की खूब शास्त्रीय व्याख्या की, लोगों को बड़ी उत्प्रेरणा दी आत्मज्ञान की, लेकिन उनकी प्रत्येक बात से लग रहा था कि यह सब बात शास्त्रीय है, शाब्दिक है, तोते जैसी है। उनकी आंखों में आत्मबोध का कोई झलक, उनके शब्दों में आत्मभाव का कोई गीत, उनके उठने बैठने में आत्म अनुभूति का कोई सौंदर्य, कुछ भी नहीं। मैं उनके पीछे बोला तो मैंने कहा कि अगर चंदन मुनि ईमानदार आदमी है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि वे जो कह रहे हैं सिर्फ कह रहे हैं, जाना नहीं। बहुत तिलमिलाए, वहां तो स्वीकार न कर सके, लेकिन आदमी अच्छे, उनको मैं भोंदूमल नहीं कहूंगा, वो भी तेरापंथी साधु हैं, उनको थोथुमल भी नहीं कहूंगा। थोड़े हिम्मतवर तो कम है, लेकिन दोपहर मुझे खबर भेजी कि मिलना चाहता हूं, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं वहां साहस न जुटा सका कहने का, लेकिन मैं बेचैन रहा। ये बात मुझसे किसी ने कभी कही ही नहीं, और आपने यूं कह दी कि छाती में तीर की तरह चुभ गई। और जब तक मैं आपसे निवेदन न कर दूं सत्य का, ये तीर चुभा रहेगा और प्राणों में मेरे पीड़ा होती रहेगी। उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आत्मा का कोई भी पता नहीं, जो शास्त्रों में पढ़ा वही दोहराता हूं। आप मुझे बताएं आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं थोथुमल नहीं कहूंगा, इस व्यक्ति को भोंदूमल भी नहीं कहूंगा, इस व्यक्ति को मैं मुमुक्षु कहूंगा, जिज्ञासी कहूंगा, सत्य का खोजी कहूंगा। यह व्यक्ति साधक है तो कभी साधु हो सकता है, और साधु हो जाए तो अरिहंत होना भी दूर नहीं। लेकिन आचार्य तुलसी को इतना ईमानदार नहीं मानता हूं। जो मेरा उनका अनुभव आया उसमें चालबाजी, राजनीति, कूटनीति, वे सब तो मुझे दिखाई पड़ी बातें, आत्मानुभव बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। और जो उन्होंने मुझसे पूछा वो प्रश्न ही सूचक थे इस बात के। मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा कि ध्यान कैसे करूं, क्यों पूछूं, क्या जरूरत पूछने की। मैंने किसी से नहीं पूछा कि आत्मा को कैसे पाऊं। एक मैंने कष्ट कर ही लिया था, अगर आत्मा मेरे भीतर है तो किसी से क्या पूछना है। खोजूंगा, तलाशूंगा, टटोलूंगा, देर अबेर मिलेगी ही मिलेगी। अगर मेरे ही भीतर है
तो खोदता रहूंगा, जो भी कीमत चुकानी होगी चुका दूंगा। पूछने का अर्थ ही यही है कि अभी कुछ पता नहीं, और ध्यान पर रोज बोल रहे हैं, समाधि पर व्याख्यान चल रहे हैं, हजारों लोगों को उत्प्रेरण दे रहे हैं, अनुशास्ता हैं अनुव्रत के, 700 साधुओं के गुरु हैं, पाया कुछ भी नहीं। अरिहंत होते तो मैं भी कहता कि जरूर उनको नमस्कार करना चाहिए। ठीक कहा महावीर ने, नमो अरिहंताणम, नमस्कार करता हूं अरिहंतों को। लेकिन अरिहंतों को महावीर ने कृष्ण को भी नमस्कार नहीं किया है, तो ये भोंदूमल को क्या नमस्कार करेंगे? जैन शास्त्रों ने कृष्ण को नरक में डाला है, भोंदूमल को कहां डालूं तुम बोलो? 7 में नरक में डाला है, उसके आगे कोई नरक नहीं, और थोड़े दिनों के लिए नहीं डाला है। ये सृष्टि जब तक चलेगी तब तक नरक में वो रहेंगे। इस सृष्टि के समाप्त होने पर जब महाप्रलय होगी तभी वो नरक से मुक्त होंगे। ये समझ में आने वाली बात है। जैनों को लगा कि जिस व्यक्ति ने महाभारत का युद्ध करवाया उस व्यक्ति की और क्या सजा हो सकती। वो हिम्मतवर लोग थे, हिम्मतवर दिन थे। अब तो लल्लो चप्पो के दिन आ गए, हर कोई हर किसी की चमचागिरी कर रहा है, एक दूसरे की चमचागिरी लोग कर रहे हैं, कोई सत्य बोलता नहीं। वो कहते हैं कि आप महान, दूसरा भी कहता है आप महान, एक कहता है मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, दूसरा कहता है मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। सभी लखनवी हो गए, शिष्टाचार चल रहा है, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं। महावीर को शिष्टाचार नहीं था। जिन्होंने ये हिम्मत की कि कृष्ण को नरक में डाल दिया, इनकी छाती को धन्यवाद देना होगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हिंदुओं के देश में हिंदुओं के पूर्णावतार को नरक में डालना, मैं नहीं कहता कि ये ठीक है या गलत, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि महावीर को जो ठीक लगता था वो उन्होंने कहा, और ये कहने का प्रत्येक व्यक्ति को हक। मैं तो जब आचार्य तुलसी को मिला तो जो बात मेरे मन में पहली बार उठी वो ये थी कि आदमी निपट भोंदू। जो बात मेरे मन में उठी वो मुझे कहने का हक है, उनके मन में जो उठी हो वो कहें, उसमें मुझे कुछ ऐतराज नहीं। तुम पूछते हो आपका विरोध क्यों ना हो, जरूर हो, जी भर के हो, वही तो मैं चाहता हूं। मेरे अपने हिसाब हैं, मेरे काम करने के अपने ढंग हैं। मैं तो चाहता हूं जितने विरोधी पैदा हो जाएं उतना अच्छा। ये सारा मुल्क एक ही चिंतना से भर जाए, या तो मेरे पक्ष में या मेरे विपक्ष में। ये सारी पृथ्वी पर एक ही विभाजन की रेखा हो जाए, या तो मेरे साथ या मेरे खिलाफ। यही चाहता हूं, क्योंकि उससे चिंतन पैदा होगा, विचारणा पैदा होगी, लोग मंथन करेंगे कि बात में क्या सच है और क्या झूठ है। आखिर इतने लोग क्यों चिंतन कर रहे हैं, क्यों इतने लोग विरोध में, क्यों इतने लोग पक्ष में। मैं तो बांट देना चाहता हूं सारी दुनिया को। तो जरूर हीरालाल जैन, खुशी से विरोध करो, जी भर के विरोध करो, मुझे विरोध से कोई ऐतराज नहीं, मजा आ जाएगा। तुम विरोध करोगे तो मैं कोई चुप रहने वाला हूं? तुम सुई उठाओगे तो मैं तलवार उठाऊंगा। मुझे कुछ अड़चन नहीं है विरोध इत्यादि से, उसका मैं सामना कर सकता हूं भली भांति। अरिहंतों को जरूर नमस्कार है, लेकिन महावीर ने बुद्ध को भी नमस्कार नहीं किया है, कृष्ण को भी नमस्कार नहीं किया है, राम को भी नमस्कार नहीं किया है। इनमें से किसी को अरिहंत नहीं माना। और तुम सोचते हो कि आचार्य तुलसी और मुनि नथमल ये अरिहंत है। अरिहंत का अर्थ है जो सत्य के साथ एक हो गया, भगवत्ता को उपलब्ध हो गया। अरिहंत के ही समकोटि का व्यक्ति है सिद्ध। इसलिए दूसरा सूत्र है नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। अरिहंतों और सिद्धों में थोड़ा सा भेद है। अरिहंत वे हैं जिन्होंने जाना
और जो जनाने में भी कुशल है, जिन्होंने जिया और जो दूसरों को जीने के लिए अनुप्रेरित कर सकते हैं, जो जागे और दूसरों को जगा सकते हैं। सिद्ध भी अरहंत की ही अवस्था में है। भेद इतना है कि वे स्वयं जाग गए लेकिन किसी को जगा नहीं सकते। उन्होंने स्वयं जान लिया, रस पी लिया, मस्त हो गए। अब उन्हें कोई फिक्र नहीं किसी को और रस पिलाने की। कबीर ने कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बाको बार बार क्यों खोले। ये सिद्ध की अवस्था है। अब मिल गया हीरा, अपनी गांठ में गठाया, अब बार बार खोलो, कोई चुरा ले जाए, कोई झटक ले, कोई झंझट खड़ी हो, क्यों उसे बार बार खोलना। अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग हैं। बुद्ध ने इस भेद को बोधिसत्व और अरहत का भेद कहा है। जिसको महावीर ने अरिहंत कहा है उसको बुद्ध ने बोधिसत्व कहा है, जो दूसरों के भीतर बुद्धत्व को जगाए। और जिसको महावीर ने सिद्ध कहा है उसको बुद्ध ने अरहत कहा है, जो किसी और को जगाने की चिंता में नहीं पड़ता, जो जाग गया, बात पूरी हो गई, यात्रा समाप्त हो गई, मंजिल पे आ गया, विश्राम मिल गया। अब क्या करना है, उस पार निकल गया, अब लौट कर नहीं आता पुकारने, पहुंच गया शिखर पर। अब चिल्लाता नहीं घाटी में भटकते हुए लोगों के लिए। ये व्यक्ति व्यक्ति के भेद हैं। सिद्ध अंतर्मुखी होता है। पश्चिम के बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने दो भेद किए हैं मनुष्यों के बीच, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। सिद्ध अंतर्मुखी होता है, अरहत अंतर्मुखी होता है। उसने पा लिया, अपने भीतर बंद हो जाता है। जैसे कि भौरा कमल पर बैठ के रस पीता है, सांझ जब कमल बंद होता है तो भौरा कमल के भीतर ही बंद हो जाता है, उड़ता भी नहीं, पीते ही रहता है रस। कमल बंद हो जाता है, उसको फिक्र भी नहीं। ऐसा सिद्ध कमल के भीतर बंद भौरा है, उसकी गुनगुन भी तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। रस तो जी भर के पी रहा है, डूबा हुआ है रस में। लेकिन अरिहंत बहिर्मुखी व्यक्ति है, उसने जाना है, लेकिन जानने के साथ साथ उसके भीतर एक प्रगाढ़ करुणा उठी कि जो भटक रहे हैं उन्हें भी राह सुझा दे। न तो तुम्हारे बोंदुमल थोतुमल अरिहंत हैं, न सिद्ध हैं। तीसरा सूत्र है नमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। पहले दो व्यक्ति धर्म के जगत के, दूसरे दो व्यक्ति आचार्य और उपाध्याय नीति के जगत के व्यक्ति हैं। आचार्य का अर्थ है जिसने सुना है अरिहंतों से और उसको अपने आचरण में उतार रहा है। आचार्य शब्द का ही अर्थ होता है कि जो उसको आचरण में उतार रहा है। सुना है अरिहंतों से, बैठा है अरिहंतों के पास, समझा है उनसे जिन्होंने समझ लिया, और अब उसको अपने आचरण में उतार रहा है। अरिहंत आचरण में नहीं उतारता, उसके भीतर तो दिया जलता है, वही उसका आचरण है। सिद्ध आचरण में नहीं उतारता, उसके भीतर जो घटा है वही उसके बाहर घटने लगता है। आचार्य वह है जिसके भीतर तो कुछ नहीं घटा है, लेकिन किसी अरिहंत के चरणों में झुका है, किसी सिद्ध के पास बैठा है, किसी अरिहंत की गंध उसे मिली, इतना उसे सबूत हो गया है कि ये पारलौकिक जगत है। लेकिन ये प्रमाण अभी दूसरे से मिला है, अपना अनुभव नहीं है, फिर भी वो इसे अपने आचरण में उतारने की कोशिश कर रहा है। उसको आचार्य कहा है। न तो तुम्हारे तुलसी किसी अरिहंत के पास बैठे हैं और न किसी सिद्ध के पास बैठे, इनको मैं आचार्य भी नहीं कह सकता हूं। मेरी बातों को तुम ठीक से साफ साफ समझ लो, और जब समझ रहे हो तब क्रुद्ध मत हो जाना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इनको मैं आचार्य भी नहीं कह सकता हूं। ये किसी अरिहंत के पास नहीं बैठे, न किसी सिद्ध के पास बैठे, इन्होंने किसी सद्गुरु का सत्संग नहीं किया है। चौथी व्यवस्था है उपाध्याय की, नमो उवज्जायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। उपाध्याय और भी नीची कोटि है,
ये न तो सिद्धों के पास बैठा न अरिहंतों के पास बैठा, इसने आचार्यों से सुना है। जिन्होंने किसी से सुना था उनसे इसने सुना है, मगर उनके तर्क इसे जचे। उनका जीवन तो कुछ नहीं, लेकिन उनके तर्क, उनके प्रमाण, उनकी वाणी, उनकी शास्त्रीयता ने इसे प्रभावित किया। ये उपाध्याय है, ये पंडित है। महावीर कहते हैं इसको भी नमस्कार। माना कि ये बहुत दूर हो गया अरिहंतों से, जिससे गंगा निकली गंगोत्री से, और अब बहुत दूर हो गई काशी आते आते, और न मालूम कितना कचरा मिल गया इसमें, कितनी गंदगी मिल गई इसमें, कितने मुर्दे इसमें सड़ गए।